लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और अब इसे लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। फरीदाबाद में इसे लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर विक्रम सिंह मौजूद हैं। विक्रम जी से जानते हैं, सर किस तरह की तैयारियां चल रही है, अब चूंकि चुनाव तो सर पे है। बिल्कुल ही जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है, तो अब एमसीसी लग गया है और साथ ही चुनाव जो फरीदाबाद जिले में और हरियाणा में होने हैं वो 25 मई को होने हैं। तो तैयारी हमारी तरफ से पूर्ण है और साथ ही जो फेज वाइज जो तैयारियां करनी है वो भी हमारी तरफ से करी जा रही हैं। अ, चाहे वो मतदान केंद्रों की हो या फिर इलेक्टोरल रोल की हो या फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सारी तैयारियां करी जा रही हैं। फरीदाबाद लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो कितने, चूंकि 9 विधानसभा हैं यहाँ, तो कितने वोटर्स यहाँ हैं और किस तरह के कितने पोलिंग सेंटर रहने वाले हैं, कितने काउंटिंग सेंटर्स यहाँ रहने वाले हैं। यहाँ पे जैसा कि पूरी फरीदाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 विधानसभाएं पड़ती हैं, तो 9 हमारे एआरओज हैं और 9 ही काउंटिंग सेंटर्स हैं। तो साथ ही जो वोटर्स हैं वो करीब 23,88,000 के करीब हैं और जो उसमें महिला वोटर्स हैं वो 10,88,000 के करीब हैं और जो पुरुष वोटर्स हैं वो करीब 12,90,000 के करीब में है। तो इसके साथ ही जो मतदान केंद्र हैं वो भी करीब 1469 फरीदाबाद में है और 691 पलवल में है। इसके अलावा जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं वो भी बनाई जा रही हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है। साथ ही जो एफएसटी हो या फ्लाइंग स्क्वाड टीम हो या स्टैटिक सर्वेलेंस टीम हो या फिर वीडियो व्यूइंग टीम हो या फिर जो हमारा मीडिया सर्टिफिकेशन सेंटर है, वो सारी चीज़ें हो या फिर जो हमारी सिटीजन हेल्पलाइन नंबर है 1950 हो या फिर सी विजिल की जो मॉनिटरिंग हो या फिर सी विजिल पे जो शिकायतें आई हैं उनका निपटान करना हो, उनकी टीम्स हो, वो सारी टीम्स बनाई गई हैं। तो हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। साथ ही सिक्योरिटी का अगर मैं बताना चाहूँ तो पुलिस की तरफ से भी और साथ ही जब इलेक्शन होगा तब सीएपीएफ भी, तो उनके भी बंदोबस्त करा जाए। अच्छा, पिंक बूथ का बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट पिछली बार निकल कर आया था, इस बार उसको लेकर क्या तैयारी है, लगभग कितने पिंक बूथ बनाने की प्लानिंग की गई है। बिल्कुल ही जैसे कि पिंक बूथ पहले बनाए गए थे उसी तरह इस बार भी पिंक बूथ बनाए जाएंगे। तो हमारी कोशिश है कुछ ज़्यादा पिंक बूथ बनाएं। इसके साथ ही जो स्पेशल बूथ भी अलग कैटेगरी के लिए और भी होते हैं, तो वो भी अब की बार हम बनाएंगे। तो कोशिश हमारी यही है कि इसके तहत एक तो अवेयरनेस फैले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएँ वोटिंग के लिए। साथ ही मैं आपके माध्यम से लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो देखने में आया है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज जो फरीदाबाद ज़िले का था वो पिछली बार 62% था। इसमें रूरल एरियाज़ में तो फिर भी ज़्यादा परसेंटेज थी, परंतु शहरी एरिया में काफ़ी कम था। तो जो शहर के लोग होते हैं वो वोटिंग वाले दिन छुट्टी मनाने के लिए चले जाते हैं या फिर वोटिंग सेंटर्स पे नहीं आते, वो अपना वोट का इस्तेमाल नहीं करते। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह यही है कि जिस दिन हमारी वोटिंग हो कृपया करके उस दिन को फ्री रखें और जाके अपने मत का प्रयोग करें। जो हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं या फिर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करवानी पड़े तो वो भी करवाएंगे और व्हील चेयर की व्यवस्था है तो वो भी रहेगी। और साथ ही अगर कोई बिल्कुल ही असमर्थ है तो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उनके तहत चाहे घर पे अगर वोटिंग होगी तो वो भी करवाई जाएगी। तो ये फरीदाबाद के आरओ हैं डीसी विक्रम सिंह, जो साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि लोगों से अपील इस बात की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर मतदान करें, क्योंकि मतदान ही आपका भविष्य तय करेगा। इसलिए मतदान के लिए आइए। चूंकि जिला प्रशासन ने तमाम तरीके की तैयारियां कर ली हैं और आप जब मतदान सेंटर पर जाएंगे तो आपको एक अलग अनुभव होगा और साथ के साथ संतुष्टि इस बात की कि आपने देश की सरकार को बदलने के लिए, देश की सरकार को बनाने के लिए अपना योगदान किया है। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।